मैं हूं आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ है सोनी राना आपके प्रोग्राम नई सुबह में। जी तो नाज़रीन, हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जो है गुफ्तगू करते हैं और आज का हमारा जो अनवान है वो है सुबह। सोनी आप बता दीजिएगा प्लीज। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि तहमीना ने बताया कि हम हर रोज कोई ना कोई स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेके आते हैं। स्पेशल प्रोग्राम में हमारा कोई ना कोई बहुत ही अच्छा सा अनवान होता है जो आप लोगों की मर्जी के मुताबिक होता है। आप लोग हमें कहते हैं कि इस पर टॉपिक पे आप कोई अपना प्रोग्राम करें, हमें आप लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है सुबह उठने के फायदे और रात को देर से सोने के नुकसानात। कि रात को हम जो देर से सोते हैं उसके नुकसानात और सुबह जल्दी जल्दी उठने के फायदे, तो वो क्या क्या हैं वो तहमीना भी आपको बताती चलेंगी और उसके साथ साथ उसका साथ हमेशा की तरह सोनी देती रहेगी। तो जी तहमीना। जी तो नाज़रीन, आप जैसे कि आप जानते हैं कि देर से सोना आपको सुबह उठने में परेशानी का बायस बनता है। स्पेशली ड्यूटी होल्डर्स लोग जो होते हैं, जॉब होल्डर्स लोग जो होते हैं, आपको अर्ली मॉर्निंग जो है वेकअप होना। और मैं समझती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम आपको ये चाहिए कि आप अगर एक मुसलमान हैं तो आपको नमाज फजर के लिए उठना चाहिए। जैसे कि आप सर्दियों का दौरा चल रहा है तो आपको सर्दी भी महसूस होती होगी, बिस्तर से निकलने को दिल भी नहीं करता होगा, लेकिन नमाज फजर को ना छोड़ा करें और उसको प्रॉपर तरीके से अदा किया करें। सोनी आप बताएं, आपको नमाज फजर पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? समटाइम ऐसे होता है कि जब नींद का गलबा होता है तो उठा नहीं जाता, तो थकावट भी होती है, तो ऐसे महसूस हो रहा होता है। क्या नमाज फजर पढ़ी जाती है आपसे? बिल्कुल तहमीना, ऐसा होता है कि जब मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है ना, मुझे ये लगता है कि उस टाइम बहुत नींद आ रही होती है और बहुत मजे की बहुत प्यारी नींद आ रही होती है और उसी टाइम उठ के नमाज पढ़ना। तहज्जुद की नमाज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। तहज्जुद के बाद फजर की नमाज बाकायदगी से अदा की जाती है, अगर ना पढ़े तो घर से डांट भी पड़ती है। और उसके साथ आप लोगों को मैं बताती चलूँ नाज़रीन, प्यारे प्यारे स्वीट से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिकों पर इशा और सुबह की नमाज बहुत भारी है। मुनाफिकों पर इशा की नमाज, इशा और सुबह की नमाज बहुत भारी है और इसीलिए इशा की नमाज और नमाज फजर लाजमी अदा करनी चाहिए। ये दो नमाजें हैं। बिल्कुल। अगर हम इशा की नमाज अदा करके सो जाएं तो बहुत सुकून से हम सोते हैं और हमारी रूह उस टाइम जन्नत की सैर कर रही होती है, हमें पुरसुकून नींद आती है। और आपको जो बेहुदा से और अजीब से ख्वाब आते हैं ना, इन ख्वाबों से भी आपको छुटकारा मिलता है जब आप नमाज इशा अदा करके सोते हैं। तो आप जो है अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने आप को करके सोया करें। तो बात हो रही थी हमारी जो देर से जल्दी उठने के, हाँ सुबह के, हाँ जल्दी ना उठ पाना, उस पर हो रही थी। तो बात सोनी कुछ इस तरह से भी है कि जब हम जो है फजूलियात को सोचते रहते हैं, हमें नींद के ना कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जब वो फजूलियात में अगर उनको सोचा जाए और सारे दिन की थकावट को सोच के कि फलां बंदे ने आज मुझे ये कह दिया था, फलां बंदे ने आज मेरे बारे में ये बात कह दी थी, तो फिर वो बंदा सोचते ही रहता है, उसको कॉन्स्टेंटली एक तरह की सोचें आती रहती हैं। आज मेरे साथ ये बुरा हो गया, आज मेरे साथ वो बुरा हो गया। 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को, जहन को जो है ना खाली कर लिया करें अगर आपने सोना है। अगर आपको नींद आ रही तो आप कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल उससे भी आपको नींद आ सकती है। और अगर आपको इसके ये भी करने से नींद नहीं आती तो जो है आप एक योगा जो है अपने लिए उसको रख लें, रूटीन वाइज योगा करें, ताकि आप जो है उसमें थोड़ा सा थकावट लेने के बाद जो है आप इजी सो सकते हैं। बिल्कुल तहमीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन आपको पता है कि 1400 साल पहले जल्द उठने की तकीद की गई थी। बिल्कुल कुरान में मौजूद है, इसकी जो तहलीक है कुरान में बिल्कुल मौजूद है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही जल्दी उठने की तकीद कर दी है। बेशक वो कह रहे हैं कि जल्दी उठें, नमाज फजर अदा करें और इसके भी बहुत से फायदे हैं, इसके बेशुमार फायदे हैं। अगर हम जल्दी उठेंगे तो फ्रेश होंगे, हमारा जहन पुरसुकून होगा, उसके बाद ट्रैफिक का शोर नहीं होता, धुआं नहीं होता, गर्द नहीं होती, गर्द तो गुबार नहीं होता और हम पुरसुकून
फ्रेश होते हैं। पहले ऐसा भी था कि मोबाइल्स नहीं थे होते, ना ही किसी को मॉर्निंग के मैसेजिंग करने, जो आजकल का ट्रेंड बन गया होगा कि हमारी सुबह होती नहीं जब तक हम अपने अजीज दोस्तों को मैसेज ना कर सकें जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद तो हमारी सुबह होती है, फिर जाके हम कुछ करते हैं। और फिर भी हम लोगों को इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है। किसी ने ऑफिस जाना है ऑफिस के लिए, किसी ने घर के काम देखने हैं, तो वर्जिश का टाइम ही खत्म हो चुका है, वर्जिश लोग कर ही नहीं पा रहे। सुनी, बात की जाए वर्जिश के हवाले से, तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, इन्होंने अभी तक ये चीज छोड़ी नहीं है। अगर हम देखें नमाज फजर की नमाज जो है, अगर आप अदा करते हैं, वैसे तो वो 4 रकत ही होती हैं, तो उसमें भी देखा जाता है कि जब आप रुकू सुजूद करते हैं तो आप देखें कि आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके मसल्स जो है एक्टिव होते हैं, वो जब मूवमेंट होती है ना, आप जब क्या आप रुकू सुजूद करते हैं तो आपके जो मूवमेंट्स होते हैं, आपके जो मसल्स को वो पुल करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, और उस हवाले से आपकी जो होती है जो एक्सरसाइज हो जाती है। और इसके बाद मैंने बड़े बुजुर्गों को देखा है, हमारे यहाँ पर होता है ऐसे कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं नमाज फजर के फौरन बाद जो है ग्रुप्स की सूरत में निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, मतलब कि वो सुबह एक तो उन लोगों की गपशप हो जाती है, फिर उसके साथ साथ सुबह की सैर हो जाती है। वर्जिश नहीं कर सकते तो सुबह की सैर हो जाती है। फिर सुबह सांस लेना, ऑक्सीजन वो उनके फेफड़ों तक जाती है, ऑक्सीजन से फिर बंदा बिल्कुल फ्रेश होता है, ज़हन पुरसुकून। और वाकई देखिए ना, कभी नोट किया है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एक नई सुबह है। हाँ, चिड़िया जो होती हैं उनकी चूं चूं चहचहाना चिड़िया का, और मतलब कि इतना अच्छा सा लगता है। और वैसे ऐसे ही लगता है कि एक रात के बाद नई सुबह हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब देखें कि आप जब सोकर उठते हैं ना, तो आपका जहन जो होता है ना, वो बड़ा ही जो है ना, कहते हैं कि कामनेस की तरफ जो है, क्या कहते हैं उसको, कि हम क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं उसके लिए, कि चिल माहौल नजर आ रहा होता है, कि पुरसुकून लम्हा होता है कि अब इसके बाद क्या करना है। और हमारे जैसे वर्कर्स जो होते हैं ना, कहते हैं ओह अब ये टाइम हो गया, टाइम देखो, उठो उठो उठो, ये करना है वो करना है, ऐसे ही होता है। और रह जाता है ये सारा खाना भी समटाइम पीछे रह जाता है। लेकिन सुबह का जो खाना होता है ना, उसको पेट भर के खाया करें। खाया तो नहीं जाता, लेकिन अगर देखा जाए पुराने जो दौर थे, पुराने वक्त थे, तो माएँ जो थी बच्चों को चूरी वगैरह बना के दिया करती थी, देसी घी की, और साथ शक्कर और चाय हुआ करती थी। सब्ज चाय भी यूज किया करते थे। हमारे कश्मीरी तो स्पेशली ये यूज करते रहे हैं, करते भी हैं। और पराठा के बगैर तो उनकी सुबह का नाश्ता ऐसे हो जैसे कि बेरंग नाश्ता होता है। बस इस हाँ, हद तक रह अभी गए जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम वो कहते हैं ओवर एफिशिएंसीज, वो हमारी हाथ में नहीं। नो नो सॉरी तहमीना, वो हम ऐसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट में क्या लिया है जी, जस्ट 1 पीस स्लाइस एंड ऑमलेट एंड 1 टी कप जस्ट। पराठा तो हम बोल ही नहीं कर सकते, हमें ऐसे लगता है कि मैं तो बेसिकली जो मैं देसी खाने ज्यादा पसंद करती हूँ। हमारे फ्रेंड्स का टूर गया तो वहां पर बात हो रही थी जी क्या खाना है, वो कहते हैं बर्गर खाना, दूसरे कहते हैं ये खाना, तीसरे कहते हैं ये खाना। मेरे को मैंने चावल और दाल चावल और दाल खाने, और यकीन करें कि मुझे जो है देसी खानों से ज्यादा लगाव। और तहमीना मजे की बात ये है कि पाकिस्तानी जो गज़ा है ना, दाल चावल मरगूब गज़ा है इनकी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके हवाले से बात की जाए तो अगर इंसान की तंदुरुस्ती की कोई बका है तो वो जल्दी सोने में है और जल्दी उठने में है। और इसी तरह से ही कि देखिए कि हमारे दीन ने भी इस बात को वाज़ेह किया है कि अगर फजर की नमाज के बाद सोते हैं तो वो रिस्क जो होता है ना उस इंसान से दूर भागता है। ऐसा भी कुछ कहीं जगहों पर कहा गया है। तो क्यों ना हम अपने रिस्क को भी हासिल करें, अपने रिस्क को भी अपने करीब करें, और उसके बाद जो है अपनी सेहत को भी तंदुरुस्त रखें, तवाना रखें, चाको चौबंद रखें अपने आप को। कैसे रख सकते हैं? आप सुबह जो है जल्दी उठेंगे। जल्दी कैसे उठेंगे? आप रात को जल्दी सोएंगे, सोने के बाद आप सुबह जो है आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी जो है आंखें खुद ब खुद खुल जाती हैं, आपका जहन खुद ब खुद खुल जाता है, नींद पूरी हो चुकी होती है। और मैंने खुद मतलब कि अपने बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं, बुजुर्गों का कहना है कि तुलू सूरज हो रहा हो और आप लोग सोए रहें, ये अच्छी बात नहीं है।
उस टाइम अल्लाह ताला की जात रिज़्क बांट रही होती है और आप लोग सुकून से सोए हैं। तो यही बात है। वो मतलब बुजुर्गों से सुना ना, वो कहते हैं इस टाइम सोना तो तुम लोगों की मुश्किलात कैसे आसान होंगी। अच्छा सोनिया निकल गया मुझसे। तो ये बताइएगा कि कभी ऐसा हो कि अम्मा की डांट पड़ी हो इस हवाले से? बहुत ज्यादा पड़ती है। मैं सुबह उठने के मामले में बहुत ही नाखिल हूँ। मैं क्या कहते हैं कि मैं कहती हूँ मामा बस 10 मिनट, मामा बस 2 मिनट, अम्मी जान बस 2 मिनट, अम्मी जान उठो नमाज पढ़ो। और फिर डांट भी बहुत पड़ती है हम लोगों को नमाज से कि आप लोग जल्दी उठते नहीं हो, नमाज अदा करो। फिर ये भी होता है हमारे घर में, ये भी कहा जाता है कि नमाज के बाद आपने सोना नहीं है। एज लाइक जो हमारे घर में भी ये बात होती है कि नमाज फजर के बाद जो है जगा के रखा जाता है और कहा जाता है कि जो है इसके बाद सोने वाला, और वाकई ही एक थकावट महसूस होती है जब आप, एक और बात है कि आप सूरज का तुलू होते हुए देखते हैं तो आपके जो है जहन जो होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सुकूनियत की तरफ जाता है। और अगर आप तो सूरज सर पे आके खड़ा हो जाता है तो आप उठते हैं, तो वो बात तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपने तो रोशनियों को उभरते हुए देखा ही नहीं, तो फिर आपका जहन कैसे सुकून में आ सकता है? आपने तो डायरेक्ट आग को ही देखा है, तो फिर अब आपका सारा दिन ही वैसा ही गुजरता है जब जैसे आप नींद पूरी करके उठते हैं। अरे तहमीना, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ और नाजरीन आपको भी मैं पहले मतलब कि इस प्रोग्राम में मैं एक दफा सवाल कर चुकी हूँ कि 1400 साल पहले जल्द उठने की भी ताकीद की गई थी। और आपको पता है कि अब साइंस ने उसकी तस्दीक कर दी है। और ये जो है ना वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में शाया हुई है ये बात कि सुबह जल्द उठे तो फर्द की जिस्मानी और ज़हनी जो सेहत होती है उसको पुरसुकून होती है, उसकी सेहत उसे सुकून मिलता है और कामयाबी का राज है और उसकी कारकर्दगी बेहतर होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सोनी नींद ना आने की वजूहात कुछ ऐसी होती हैं कि जब हम जो है सारा दिन थके हारे आते हैं ना, तो थक हार जाने के बाद जो सारा दिन का जो हमारा मामला होता है ना, जो हमने सारा दिन काम किया होता है, तो सारा दिन लोगों से आर्ग्यूमेंट्स उनके सुने हुए होते हैं, या आप किसी कम्युनिटी में जॉब कर रहे हैं या आप किसी जो है कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको समटाइम अपने बॉस की बात ऐसी इतनी बुरी लग जाती है कि वो आपको रात को नींद नहीं आ रही होती, वो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, और इसकी वजह से आपको गुस्सा की शिकायत होती है, तो फिर आप पे आपका गुस्सा हावी होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आपको ऐसे महसूस होने लग जाता है कि आप जो है मेंटली तौर पर थके से रहते हैं, आप बीमार हैं। ये इसलिए होता है कि जब आपके जहन में हजारों चीजें सवार हैं और आपके जो दिमाग की नसें हैं उनके अंदर ब्लड जो होता है ना सर्कुलेशन वो कम हो जाता है। बिल्कुल, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। यहाँ पर ब्रेन हैमरेज के जो है मामलात आते हैं। मैंने देखा है कि मोस्टली लेडीज में ये पाया जाता है। वो औरतें जो होती हैं उनके जहनों में जो है पता नहीं क्या चल रहा होता है। मर्दों में भी ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो ब्रेन हैमरेज की बीमारी है ना, इस वजह से ही है कि आपने फजूलियात को परेशानियां बनाया हुआ है। तहमीना, वो वजह ये भी होती है कि कुछ घर की नोकझोंक हो गई, कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं कि जहाँ पे छोटी छोटी बात हो गई, तो औरतें जो होती हैं ना वो बहुत एहसास होती हैं, सेंसिटिव माइंड रखती हैं, और उनमें ये होता है कि वो छोटी छोटी बात को ना अपने ऊपर हावी कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं, फिर उसके साथ साथ ही वो डिप्रेशन की मरीजा बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उन सब चीजों को कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे नहीं कहा गया कि 1 घंटा अपने लिए भी निकालें, सिर्फ 1 घंटा अपने आप को वक्त दें। दोपहर का टाइम हो जाए 4 बजे का 3 बजे का, उसमें 1 कप चाय हो, आप हो और ढेर सारी बातें हो अपने जहन के साथ। और चाय में बिस्किट गिरे और फिर उससे पूछे कि तुम गिर क्यों गए। जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा आपका प्रोग्राम नहीं सो। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। हम आपको बता चुके हैं कि सुबह के क्या फायदे हैं और रात को देर से सोने के नुकसानात, इस पे अभी हमने बात करनी है। लेकिन
सुबह सुबह उठने के फायदे जो है अभी वो कुछ रहते हैं जो हमने आपको बताने हैं, और वो ये हैं कि सुबह के लिए बेहतरीन और अच्छा नाश्ता होना चाहिए। नाश्ते के बगैर हमारा पूरा दिन बेकार होता है। अगर हम अच्छा नाश्ता नहीं करेंगे तो थकावट रहेगी, सुस्ती रहेगी, और हमारा दिन जो है वो बिल्कुल भी फजूल सा होगा, सुस्ती हम पे तारी रहेगी, हम अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, हम अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हम लोगों को सुबह की वॉक, सुबह की सैर लाजमी करनी चाहिए। एक हफ्ते में 140 मिनट हम लोगों को वॉक करनी चाहिए, जिससे हमारे जो असाबी पट्टे हैं वो मजबूत रहते हैं। उसके बाद सुबह की सैर में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रैफिक नहीं होती, धुआं नहीं होता, ऑक्सीजन ताज़ा आपको ऑक्सीजन मिलती है जो फेफड़ों को तंदुरुस्त रखती है और आपके फेफड़े फ्रेश रहते हैं। उसके साथ साथ आप पूरा दिन फ्रेश गुजारते हैं। जी तहमीना, आप क्या कहती हैं और क्या क्या करना चाहिए? मैं तो बेसिकली सोने के बारे में बात करूंगी कि जब आपने सोना होता है तो प्लीज़ अपने जो जहन होते हैं ना उनको खाली करके सोया करें, मीठी नींद सोया करें, अपनी नींद को मुकम्मल किया करें, अपनी नींद पूरी किया करें, ताकि आपका जो जहन है जब आप सुबह जो है बेदार होते हैं नींद से तो आपका जहन जो है उसी तगोदो में ना लगा रहे जैसे वो सारा दिन काम करता रहता है, और इसी तरह से ही आपकी जो सेहत है उस पर असर पड़ता रहता है और आप जो है बीमार हो जाते हैं। अगर इंसान जहनी बीमार होता है तो वो फिर समझ ले कि एक माशरे में बैठने के काबिल नहीं रह जाता। इस तरह से ही आपकी डिजीज़ जो है क्या कहते हैं उसको, जहनी बीमारी जो होती है वो लाहक होना शुरू हो जाती है। फिर इसमें मसले मसाइल ऐसे आ जाते हैं कि हम इसको कहते हैं कि साइको पेशेंट है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो फिर ऐसे ही है कि आप एक बात को बार बार लोगों में भी करना शुरू कर देते हैं। आपकी नींद ही आपकी बेसिक जो है बेस होती है। अगर आपने अपने आप को फ्रेश और लोगों में है उजला सा रखना है, फिर आपको ज़रूरत है कि आप मुकम्मल नींद लें। जी सोनी, तो आप बताएं कि और तहमीना इसका एक और भी फायदा है कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, हम अपना हर जो काम है वो वक्त पे कर रहे हैं, तो हम अपने घर वालों को भी टाइम दे सकते हैं, अपने घर वालों को भी वक्त दे सकते हैं। जिस तरह मोस्टली घरों में लड़ाई होती है कि वक्त नहीं मिल रहा, बच्चों को वक्त नहीं मिलता, माँ बाप को वक्त नहीं मिलता, वालिदैन वक्त नहीं हासिल कर पाते, तो इस तरह जो है सारा वक्त हमारा मैनेज हो जाता है और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रही होती है। हम अपनी फैमिली को वक्त दे सकते हैं, उसके साथ साथ वालिदैन को, जॉब अगर हम कर रहे हैं तो जॉब अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, घर आके अपनी फैमिली को टाइम दें। दोस्तों को वक्त नहीं दे सकते, उसके लिए एक दिन सिलेक्ट कर लें, इतवार का कर लें या हफ्ता का कर लें, उस दिन दोस्तों को टाइम दे दें। उसके साथ साथ सुबह की सैर से मोटापा भी तारी नहीं होता, मोटापे से भी हम बच जाते हैं सुबह की सैर से, और वो जो घास के अमराज भी कम हो जाते हैं, कैस्ट्रोल जो होता है ना वो उसकी कमी हो जाती है, वो बढ़ता नहीं है और हम फिट रहते हैं। मॉर्निंग वॉक में सोनी सबसे खूबसूरत चीज वो होती है जब आप जो है घास पर जो है नंगे पाँव चहलकदमी करना, शबनम के ठंडे ठंडे जो कतरे होते हैं आपके पैरों के साथ में लगते हैं, लेकिन फायदा जो होता है वो आपके दिमाग तक को होता है। जब आप घास पे चलते हैं ना, ये भी एक जो है तहकीक ने साबित किया है कि वो आपका घास पर चलना जो है आपके जहन को सुकून भी देता है। आपके पाँव का कनेक्शन जो होता है आपके सर तक होता है। कभी अपने पाँव को ऐसे आराम से खुजा के देखिएगा, सर को करंट पड़ती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका कनेक्शन है हमारी होल बॉडी का जो है, पाँव का तो सर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना। और दिमाग जो है वो बेसिक चीज़ है कि दिमाग जो है आपके वजूद को जो है ना मैसेज करता है, आपके जहन को मैसेज भेजता है। देन आपका, अगर मैं अपनी फिंगर को कह रही हूँ ना, हिला रही हूँ, तो मेरा ये मैसेज इसको जा रहा है, देन ये मूव कर रही है। अगर मेरा जहन ही काम नहीं करेगा तो ये मूवमेंट कैसे होंगी? तो आपके जहन को चाको चौबंद रखने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप जो है प्रॉपर नींद लें, नींद पूरी करें, ताकि आप जो है और स्पेशली 8 घंटे की नींद पूरी करें और आपके आंखों के गिर्द हल्के नहीं पड़ते, हल्के आप अपनी प्रॉपर नींद पूरी करेंगे। और इसके बाद ये भी बात होती है कि आपकी जो आंखें होती है ना, आंखों की जो इनके लेंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। आप जब नींद नहीं पूरी करते ना, आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। और एक और बात है कि हम जो है देर रात मोबाइल देखते रहते हैं, इस वजह से भी हम सो नहीं पाते हैं। तो जब आपको लगे ना कि आप जो है थक चुके हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो प्लीज़ मोबाइल ना देखा करें, कोई और एक्टिविटीज़ कर लिया करें। मैंने देखा है कि जब हम मोबाइल को लग जाते हैं, मैं बजाते खुद बात करूँगी, जब मैं मोबाइल को लग जाती हूँ तो मेरी सारी रात भी निकल जाती है और नींद नहीं आती।
वो हम लोग आदी हो चुके होते हैं, हमें आदत हो जाती है कि बस हमने ये काम करना है तो करना है। बात ये है कि फिर आपको जो सुबह के काम होते हैं ना वो फिर आपसे मैनेज नहीं हो पाते, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाते, थका थका से जहन रहता है। और उसके साथ साथ ये कि स्टूडेंट्स के लिए सुबह सुबह पढ़ना बहुत फायदेमंद रहता है कि वो सुबह सुबह उठ के पढ़ें। तो कहते हैं सुबह उठ के पढ़ना, इमाम गजाली ने भी फरमाया है कि स्टूडेंट्स जो हैं, तुलबा जो हैं, वो सुबह सुबह उठ के पढ़े ना तो वो उनको बहुत देर तक वो लेसन या सबक याद रहता है। ये इमाम गजाली का फरमान है। और अगर आप रात को पढ़ते हैं, जब भी पढ़ाई करें खामोशी में करें, खामोशी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत देर तक याद रहेगा। शोर शराबे में आप सिर्फ रट्टा लगा सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। अगर आप ताज़ा दिमाग के साथ उठेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको पता चलेगा हमने ये चीज़ पढ़ी है और ये नहीं पढ़ी। रट्टा मारना तो रट्टा तो फिर थोड़ी देर के लिए होगा। पुराने वक्तों की जो है ना, कुछ पेरेंट्स ऐसे हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को ना किताब दे कहते थे जाओ छत पे जाओ वॉक करके पढ़ो, इसको चक्कर लगा लगा के पढ़ो, ये याद हो गई। इनके मॉर्निंग उनका ये बेसिक जो उनका था कि जो है मॉर्निंग वॉक, उससे बंदा जो है एक्टिव रहता है। और तमीना इसके साथ साथ ये भी होता है कि आपकी तबीयत का जो चिड़चिड़ापन होता है ना वो खत्म हो जाता है, थकावट नहीं होती आपको, आप पूरा दिन मैनेज कर लेते हैं। रात को आए आराम से खाना खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं, हल्का फुल्का खा लें। सुबह को नाश्ता जरा अच्छे तरीके से करें, पेट भरकर नाश्ता खाएं। वो इसलिए कि आपने पूरा दिन काम करना होता है, वर्कआउट करना होता है किसी ना किसी चीज़। नाश्ता जो हम पेट भरकर तो करते नहीं है, 2 टोस्ट खा के तो फिर आपने 10 बजे फिर से जो है नाश्ता करना होता है। तो प्लीज़ जो है हैवी नाश्ता किया करें, ताकि आप जो है सारा दिन जो है रनिंग में होते हैं और पेट का ये हाल होता है कि बस अभी गिरे, लेकिन आप फिर भी जो है कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसान कीटों की तरह लगा रहता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। हाँ, कहते हैं कि सुबह का नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए, दोपहर का लंच, दोपहर का खाना लाजमी होना चाहिए, रात को खाएं हल्का फुल्का खाएं, दूध का गिलास पी के सो जाएं, आधी चपाती खा लें, आधा फुल्का खा लें, थोड़ा सा सालन खा लें, और दोपहर में आप लोग सलाद लाजमी यूज किया करें और स्किन आपकी फ्रेश फ्रेश लगेगी, आप प्यारे प्यारे लगेंगे तहमीना की तरह। आपकी तरह भी। तो आपने दूध की बात की, तो मैं जो है हमारी यंगस्टर्स जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, प्लीज़ दूध का इस्तेमाल किया करें। आप लोग दूध से मुंह जो है ना बुरा मत बनाया करें कि नो मैंने नहीं पीना, मैं नहीं इसको पीना चाहती। ये आपके जो हड्डियों के जोड़ होते हैं ना, इसको जो है वो ठीक रखता है। अगर जिसको ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे घुटने दर्द करते हैं, मेरे जॉइंट्स पेन करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो आयरन की कमी हो जाती है ना दूध यूज करने से, आपके आयरन की कमी। और ये भी बात है कि दूध मुकम्मल गज़ा है, बिल्कुल दूध को मुकम्मल गज़ा कहा गया है, और वो आपको जो है आपकी जो है तबीयत को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये भी है, क्रीमें लगाने से बेहतर है, क्रीमें लगा के चिट्टे होने से बेहतर है कि दूध पिए। दूध से आपके विटामिन भी पूरे होंगे, आप प्यारे भी लगेंगे, खूबसूरत, स्किन फ्रेश और चमकीले जैसे कि अभी चमकीले ब्लश यूज किया हुआ है आपने, तो दूध लाजमी इस्तेमाल करें। मैंने उन लोगों को देखा कि जो दूध बाकायदगी से पीते हैं ना, माशाल्लाह वो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, स्किन उनकी बड़ी शाइनी होती है। मैं आपसे एक फनी बात करना चाहूँगी कि आपने कहा कि दूध पीने से लोग सफेद होते हैं। हाँ, लोगों तो फिर गाय का बच्चा और भैंस का बच्चा क्यों काला है? वो तो कुदरत ने उनको पहले इसी तरह का बना के भेजा हुआ है ना। नहीं, आपसे क्वेश्चन वो तो कुदरत ने उनको पहले ऐसे बना के भेजा हुआ है। वही ना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बता सके, बताएं जरा मुझे। वो शायद उस वक्त दूध नहीं पीते होंगे, काली गजाएं खाते जी नाज़रीन, हमारा मजाक तो चलता रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुख तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। अल्लाह ताला ने दिन को काम करने के लिए बनाया और रात को आराम करने के लिए बनाया। अगर हम दिन को काम करेंगे और दिन को पूरा दिन काम करते रहेंगे, रात को आराम से नींद आएगी, बहुत प्यारी सी नींद आएगी, मीठी नींद आएगी। और अगर हम रात को बहुत लेट नाइट तक जागते रहें, सोए ना, जल्दी सोए ना, तो पूरा दिन हम थकावट सुस्ती का शिकार रहेंगे। नींद, जब तक हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती, हम दिन को कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारी 8 घंटे की नींद जो है वो लाजमी है। अगर हम नींद पूरी कर पाएंगे तो फिर जाके हम दिन को कोई काम कर सकेंगे। फिर जैसे हम लेट नाइट सोते हैं, सोते सोते 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, उसके साथ साथ फिर सुबह वो ही हमारा, हम तखीर से उठते हैं,
वो हमारा जो उठने का टाइम हो जाता है वो 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। ये हमारी टाइमिंग होती है जो हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देती है। और रिसर्च के मुताबिक तहमीना लाखों लोगों पे रिसर्च की गई है कि देर से सोने के जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि अगर आप लोग देर से सोएंगे ना, जल्दी नहीं उठेंगे, आपकी ज़िंदगी को वो कम कर देता है। मौत वाक़या हो सकती है इससे, और भी बहुत बहुत से वाक़यात हैं हम आपको बताएंगे। मौत वाक़या कैसे हो सकती है सोनी? मौत वाक़या ऐसे ही हो सकती है कि जब आप जो है नींद पूरी नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारी का शिकार आप हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। इसकी वजह से आप जो है मौत के मुंह में जा सकते हैं, और आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दिमाग कमज़ोर होने के साथ साथ जैसे तहमीना ने बोला है कि चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन तो आजकल हर बंदे को है। लेकिन मतलब 8 बेसिकली सोनी बात की जाए डिप्रेशन हर बंदे को है, लेकिन हर बंदे को डिप्रेशन जो है कवर करना आना चाहिए। बिल्कुल। आप अपनी आप ये समझे कि अगले बंदे ने बात कह दी है, वो बात सुने, समझे, उस पर अमल करें, लेकिन उसको जहन पर हावी मत करें। अगर आप जिंदगी में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगी कि डिप्रेशन जैसे मर्ज से हम ऐसे ही निकल सकते हैं कि लोगों की बात को ऐसे समझा जाए जैसे उसने कुछ कहा था, लेकिन उसने आपकी ज़ात पे नहीं कहा। जो इंसान जो कुछ बोल रहा होता है वो अपनी ज़ात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपनी तरबियत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऐसे लोगों की जो बातों को ना लेकर ना जाहिल लोगों को की बातों को सोचकर अपना जो है जहन उसको खराब करना चाहिए, अपने जो है जहन के शरियानों को वजन डालना चाहिए। ये गलत बात है। लोगों की जो बुरी बातें हैं ना वो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। भाई आप बोलते रहो। और जो निकालने वाला होता है ना, एक वो मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि सुनाने वाला कोई जो है ना बड़ा दिल नहीं रख रहा होता, असल ताकत सुनने वाले में होती है। बिल्कुल। वरना लोग एट द स्पॉट खड़े खड़े कह जाते हैं बस करो मैं जा रहा हूँ। हाँ ऐसे ही होता है, बस करो मैं जा रहा हूँ। असल ताकत आप में है कि आपने सुना, लेकिन उसके रद्दे अमल में अगर आप कुछ करते हैं तो भी गलत है। आपको अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। जो आज आपके साथ कर रहा है ना, एक वक्त आएगा कि आपको उसका जो है जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पेश आती। तो जहन को हावी क्यों करें हम लोग? हम अपने और लोगों की बातों को अपने जहन पर हावी नहीं करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे वादा करें कि किसी की बात का जो है को दिल पे मत लिया करें। आप बस ये समझा करें कि उसकी जहनियत उतनी थी, उसने बात उतनी कर दी है। सोनी आप इस बारे में क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई आपको बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, अच्छी बात सुने, बुरी बात कर रहा है सुने, जितनी आप में हिम्मत है, बल्कि और हिम्मत लाए, उससे बोले कि बताओ और क्या क्या है। बस उसके बाद अपने दिमाग पे आपने कुछ भी हावी नहीं करना। हावी करेंगे चिड़चिड़ापन होगा, डिप्रेशन का शिकार होंगे लोग। तो यही चाहते हैं और आपको नींद नहीं आएगी, और बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और उसके साथ साथ ये है कि मोबाइल यूज़ ना करें। जैसे तहमीना आपको पहले भी बता चुकी है कि मोबाइल यूज़ ना करें लेट नाइट तक। कुछ लोग मोबाइल इसलिए भी यूज़ करते हैं कि दिन में काम कर रहे हो ना तो मूवीज़ डाउनलोड कर लेते हैं कि रात को देख लेंगे, ये भी हो जाता है। गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, रात को देखेंगे। मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो रात को गेम्स खेलते हैं। हाँ, कौन सी गेम खेल रही हैं? मैं टेम्पल रन नहीं खेल पाती हूँ और कुछ नहीं। जब तक वो नीचे गिरता है मेरे दिल को कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी होता है कि आप लोग गेम खेला करें, लेकिन रात को सोने का जो रात का टाइम है ना, वो अल्लाह ताला ने आपको सोने के लिए दिया है। तो अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें कि ये हमारा टाइम है, हमने इस टाइम टेबल के मुताबिक अपने काम करने हैं। गेम्स खेलनी है खेल लें, उसका भी कोई टाइम सेट करें। आधा घंटा कर लें, 45 मिनट कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। जल्दी जल्दी सो जाएं। सोने का दुरानिया जो है वो आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों ने कितना रखना है। हम लोग बोलेंगे कि 11 बजे तो सोने के दुरानिया से बात याद आई कि पुराने दौरों में ना, पुराने जो वक्त होते थे, खैर हम तो इतने पुराने नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स से सुना है। मेरी मदर की फैमिली बहुत बड़ी थी, तो वो बताते थे कि जो है एक कमरा हुआ करता था जिस कमरे में सारे बहन भाई हुआ करते थे, और एक वक्त हुआ करता था, एक टाइम होता था सोने का, एक टाइम होता था जागने का। और वो बड़ा खूबसूरत सा मंजर था कि सारे बहन भाई एक ही कमरे में सो रहे हैं, अम्मी अबू भी साथ ही होते हैं। तो जो था ना, वक्त की पाबंदी की जाती थी। जब ये हमारे पास घड़ियाँ नहीं थी होती, तो लोग जो थे वो सूरज के तुलू और जो है गरूब होने तक की जो वक्त थे ना, उसको देख के तो ना अंदाज़ा कर लिया करते थे कि अब ये टाइम है, अब ये टाइम है और अब ये टाइम है।
तो नमाजों के नाम भी उन्होंने हाँ, उस तरीके से रखे होते थे कि अब ये वाली नमाज है और अब ये वाली और अब ये वाली, दिगर, पेशी, कुफ्ता ऐसे करके बुलाया जाता था उस वक्त में। और देमीना वाकई उन्होंने अपना टाइम सूरज के लिहाज से सेट किया होता था। अगर सूरज बहुत ज्यादा तेज है ना उसकी रोशनी, तो उन लोगों को पता चल जाता कि ये नमाज़े ज़ोहर है। जैसे जैसे सूरज थोड़ा गरूब होने पे, थोड़ा नहीं दोपहर का टाइम जो होता है ज्यादा गरूब नहीं हुआ, ढलने पे आता है तो वो नमाज़े असर है। और जैसे जैसे गरूब हो जाता है उनको पता चल जाता है कि ये नमाज़े मगरिब का टाइम, और ईशा का टाइम जो है वो तो 12 बजे तक है जी। वो उन लोगों को पता था कि हमने इस टाइम पे नमाज 12 बजे से जो है ईशा का टाइम जो है नमाज फजर, अजान फजर तक हम नमाज ईशा अदा कर सकते हैं। तहज्जुद से पहले हाँ, तहज्जुद से पहले तक टाइम होता है तो हम नमाज अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बात अच्छा तेमिना, उसके अलावा आपने पुराने वक्त की बात की है, एक और बड़ी मजे की चीज है कि उन लोगों की जो ग़िज़ाएं थी ना वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल ये, और उनकी जिंदगी भी उसी लिहाज से लंबी थी, जिंदगी का अरसा लंबा और देखिए कि उन लोगों को बीमारियां कम थी। आज जो है हर तीसरा बंदा कहता है कि मैं जो है डायबिटीज का पेशेंट हूँ, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उसके बाद कैंसर के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक, और कैंसर के पेशेंट ऐसे हो गए कि हर घर में तीसरा पेशेंट। उसके बाद इन लोगों को बीपी का इशू हो जाता है, ब्लड प्रेशर का इशू है, ठीक है, इन बीमारियों का बहुत ज्यादा है, थकावट है, आयरन की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं। हमारी अम्मियां जो है उनको घुटनों की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे घुटने दर्द होते हैं। ये आपको मैं बेसिक बात बताती हूँ कि जो माएँ होती है ना, जब औरत जो है हामिला होती है तो जब उसको कहा जाता है कि खाना खाए, मतलब कि जब अपनी ग़िज़ा को पक्का करें, अपनी जो खुराक को ठीक रखें, तो वो औरतें जो होती हैं तब उस टाइम जो होता है अपने आप को कवर अप नहीं कर रही होती, उसको खा नहीं रही होती। मतलब होता है कि आपकी जो अंदरूना है ना, आपके अंदर को ताकतवर करने के लिए आपको कहा जाता है कि तुम खाओ, इसलिए इनकी जॉइंट्स पेन करते हैं। और उसके साथ साथ उनकी ग़िज़ाएं जो होती थी ना उसमें देसी घी ऐड होता था, देसी घी ऐड हो गया, आटा जो होता था ना गंदुम का प्योर आटा होता था। अब तो आटा कोई और भी यूज कर रहे हैं, हम लोग तो गंदुम ही यूज करते हैं, लेकिन दूसरे आटे को पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। उसके साथ हर चीज हालिस, गंदम का आटा होता था, मकई का आटा, जौ का आटा, बाजरा, और मकई का आटा जो है वो कम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसकी जो साग के लिए यूज होता है, मकई की रोटी और पंजाबी जो ट्रेडिशनली लोग हैं ना, सरसों का साग और उस पर मक्खन का पेड़ा रख के, और उसके साथ जो होती है मक्की की रोटी जो होती है ना बहुत मज़े की होती है। और इसके बाद जो है जौ की रोटी जो होती है वो इसलिए यूज़ की जाती है कि जो समटाइम हमारी जो है ये इस जौ के अंदर बहुत ताकत होती है, तो जिनको ये पेशेंट होती हैं जो बेसिकली डायबिटीज़ की, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके साथ साथ वो लोग ना कच्ची जो हंडिया होती थी ना, कच्ची मिट्टी की हंडिया, उसमें खाना बनाते थे। और मैंने भी खाना खाया हुआ है उस हांडी का। उस हांडी में ये होता था खाना बहुत ही टेस्टी है। और उसके साथ साथ अभी भी हमारे पाकिस्तान में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लकड़ी की आग जलाई जाती है, और लकड़ी की आग वो कहते हैं कि उसका धुआं और लकड़ी हांडी बहुत मजे की होती है। हम सहूलियात में आ गए, जैसे जैसे हमें सहूलियात मुयस्सर है ना, मुयस्सर हो चुकी हैं, वैसे वैसे हम लोग भी हो चुके हैं। हम भी वो क्या उस वर्ड को बोलते हैं फॉर्मेलिटीज के तौर पे फैंसी लोग हो चुके हैं, हम फैंसी चीजें यूज कर रहे हैं तो लोग भी हम फैंसी हैं। इसी लिहाज से हमारी उम्रें इतनी ज्यादा नहीं है, 60 से ज्यादा हम लोगों में किसी की उम्र जाती नहीं है। लेकिन पुराने वक्तों में ऐसे भी होता था कि 80 100 साल जो है वो पार कर लिए जाते थे, 120-110 साल के बाद ही जाके सुनने में आता था कि। और यहाँ पर एक और बात भी देखी गई है कि अब जो है शर्रा अमवात ज्यादा हो गई है, बिल्कुल लोग मर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों की एक तो ग़िज़ा में जो है वो मिलावट है, नंबर 2 आप लोग नींद पूरी नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही अपनी होस्ट तहमीना मलिक और सोनी राना को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले प्रोग्राम नई सुबह के साथ। अल्लाह हाफिज़।